ब्रह्मा जी नारद मुनि को पीपलाद मुनि की कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार इंद्र ने विश्वरूप नामक आरषि का वध कर दिया, जो दैत्यों और देवताओं दोनों को यज्ञ से आहुति देते थे। इंद्र के इस कृत्य से महर्षि त्वष्टा विश्वरूप के पिता अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने एक महायज्ञ किया। इस यज्ञ से उन्होंने एक महान दैत्य को उत्पन्न किया, जो इंद्र से अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। त्वष्टा ने मंत्रों के द्वारा कहा, इंद्र का वध करने वाला जन्म ले। लेकिन संधि दोष के कारण मंत्र में थोड़ा सा अंतर आ गया, जिससे एक ऐसा महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ जो इंद्र द्वारा मारा जा सकता था। वह था वृत्रासुर। वृत्रासुर अत्यंत पराक्रमी था और उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाए और इंद्र भाग खड़े हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र, तुम्हें एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता होगी जिसे दधीचि आशी की हड्डियों से बनाया जा सकता है। देवेंद्र इंद्र को यह तो झात हो गया था कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीचि की हड्डियों से बने वज्र अस्त्र से होगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे महर्षि दधीचि से उनकी अस्थियां कैसे मांगे, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। इंद्र और अन्य देवताओं ने सोचा कि महर्षि दधीचि से सीधे यह अनुरोध करना अनुचित होगा, क्योंकि यह एक प्रकार से उनसे मृत्यु मांगने के समान था। इसीलिए सभी देवता सामूहिक रूप से उनके आश्रम पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया। देवताओं ने महर्षि दधीचि की महानता की स्तुति की और कहा, हे महर्षि, आप समस्त लोगों के कल्याण हेतु समर्पित हैं। आपका तप, त्याग और ज्ञान अतुलनीय है। हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि वृत्रासुर से युद्ध करना असंभव होता जा रहा है। जब देवताओं ने महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियों के दान की याचना की, तब उन्होंने सीधे हां नहीं कहा। उन्होंने पहले गहरे ध्यान में जाकर इस बात को समझने का प्रयास किया कि यह बलिदान केवल देवताओं की आवश्यकता है या इसमें कोई दिव्य योजना, ईश्वर की इच्छा भी शामिल है। दधीचि ने ध्यान में बैठकर समाधि लगाई। वे अपनी अंतर्दृष्टि से देखने लगे कि यह घटना केवल देवताओं और असुरों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि इसमें परमेश्वर शिव की योजना भी छिपी हुई है। ध्यान में उन्हें भगवान शिव का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ। हे दधीचि, तुम्हारा यह बलिदान केवल देवताओं की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। तुम्हारी अस्थियां वज्र बनेंगी और यह वज्र अधर्म के प्रतीक वृत्रासुर का अंत करेगा। यह केवल तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का माध्यम भी है। भगवान शिव ने यह भी बताया कि यह बलिदान नश्वर शरीर से आत्मा की मुक्ति का एक श्रेष्ठ मार्ग है। जब ध्यान से बाहर आए तो महर्षि ने देवताओं की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि यह केवल तुम्हारी आवश्यकता नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की योजना का हिस्सा है। यदि मेरा शरीर किसी महान कार्य के लिए उपयोगी हो सकता है, देवराज, यह शरीर नश्वर है। यह एक दिन तो नष्ट होना ही है। यदि मेरे इस शरीर का उपयोग देवताओं और लोक कल्याण के लिए हो सकता है, तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। तो मैं इसे सहर्ष त्यागने को तैयार हूं। इसके बाद उन्होंने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए और उनकी अस्थियों से वज्र अस्त्र का निर्माण हुआ, जिससे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। यह कथा सिखाती है कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। महर्षि दधीचि का यह बलिदान हिंदू धर्म में त्याग और परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। इंद्र वज्र अस्त्र के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे। दोनों के बीच भयंकर संग्राम हुआ। वृत्रासुर केवल बाहुबल से ही नहीं, बल्कि अपनी भक्ति और ज्ञान से भी अद्भुत था। वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी हत्या करनी है, लेकिन मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूं। मेरा मन सदैव भगवान विष्णु में लीन रहता है। वृत्रासुर ने इंद्र को ज्ञान दिया कि सत्य का अनुसरण करना चाहिए और मृत्यु से डरना व्यर्थ है। युद्ध के दौरान इंद्र ने वज्र फेंका, जिससे वृत्रासुर का हाथ कट गया, लेकिन फिर भी उसने इंद्र को निगल लिया। किंतु इंद्र ने अपने वज्र के प्रभाव से उसके पेट को चीर दिया और बाहर निकल आए। फिर
इंद्र ने भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वज्र को वृत्रासुर पर प्रहार किया, जिससे उसका अंत हो गया। मृत्यु से पहले वृत्रासुर ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल एक असुर नहीं था, बल्कि एक महान भक्त था। वह पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था, जो शिव की निंदा के कारण असुर योनि में जन्मा था। मृत्यु के समय वृत्रासुर ने भगवान विष्णु की स्तुति की और अंततः उनका मिलन परम ब्रह्म से हो गया। भक्ति और शक्ति, असली शक्ति बाहुबल में नहीं बल्कि भक्ति में होती है। कर्म का फल, अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मृत्यु का भय नहीं, सच्चे भक्त को मृत्यु का भय नहीं होता। जब महर्षि दधीचि ने देवताओं के कल्याण के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उस समय उनकी पत्नी स्वर्चा या ऋचा आश्रम में नहीं थी। स्वर्चा का आश्रम लौटना और दुखद समाचार जब स्वर्चा देवी अपने आश्रम लौटी तो उन्होंने देखा कि महर्षि वहां नहीं है और आश्रम का वातावरण अजीब सा लग रहा था। उन्होंने शिष्यों और अन्य ऋषियों से पूछा, महर्षि कहाँ है? आश्रम इतना शांत क्यों है? तब शिष्यों ने सिर झुकाकर पूरी घटना सुनाई कि कैसे देवताओं ने वृत्रासुर से बचने के लिए महर्षि से अस्थिदान का अनुरोध किया और कैसे उन्होंने योगबल से अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्चा का दुख और क्रोधपति के बलिदान का समाचार सुनकर स्वर्चा को गहरा आघात पहुंचा। वह क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठी। उन्होंने कहा, यदि मेरे स्वामी ने अपने प्राण धर्म और लोक कल्याण के लिए त्याग दिए हैं तो मुझे भी अब इस जीवन का कोई प्रयोजन नहीं दिखता। मैं भी अपने पति के साथ जाने का निश्चय करती हूँ। स्वर्चा ने अपनी तपस्या और पति प्रेम की शक्ति से अग्नि प्रकट की और उसमें प्रवेश करने का संकल्प लिया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, देवी स्वर्चा, तुम्हारा पुत्र अब भी गर्भ में है। तुम्हारा इस संसार में रहना आवश्यक है, क्योंकि वह बालक आगे चलकर एक महान आर्षि बनेगा और धर्म की रक्षा करेगा। यह सुनकर स्वर्चा ने अपने सती होने का विचार त्याग दिया और संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र को जन्म देंगी और उसकी रक्षा करेंगी। पति वियोग और जीवन के कष्टों से दुखी होकर स्वर्चा वन में तपस्या करने चली गई। उन्होंने वहां कठिन तप किया और अंततः एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम पीपलाद रखा गया। स्वर्चा ने अपने नवजात शिशु को एक पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चली गई। बलिदान केवल देने वाले की सहमति से ही सार्थक होता है। नियति को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन सच्चे तप से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। स्वार्थ और परमार्थ के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वर्चा देवी की यह कथा पति के बलिदान, मातृत्व के संघर्ष और एक स्त्री के साहस का अद्भुत उदाहरण है। यह बालक पीपल वृक्ष की छाया में पला और बढ़ा और इसी कारण उसका नाम पीपलाद रखा गया। चूंकि उनकी माता उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे छोड़कर चली गई थी, इसलिए इस वृक्ष ने ही उनका आश्रय दिया। कहा जाता है कि उन्होंने पीपल के पत्तों और फल फूलों के सहारे ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में जीवन व्यतीत किया। बड़े होकर उन्होंने कठोर तपस्या की और एक महान अर्षि बने, जिनका नाम पीपलाद मुनि पड़ा। जब पीपलाद बड़े हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता दधीचि ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन उनकी मां को इस बलिदान के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा था। उन्होंने यह भी जाना कि उनकी कुंडली में शनि दोष था और इसी कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। यह सुनकर पीपलाद को बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि जिन ग्रहों के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, उन्हें दंडित किया जाए। पीपलाद ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें ज्ञान दिया और आशीर्वाद दिया कि वे अत्यंत शक्तिशाली आर्षि बनेंगे। फिर पीपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और जब शनि उनके समक्ष आए तो उन्हें क्रोध में श्राप दिया। हे शनि, तुमने अनगिनत निर्दोष लोगों को दुखी किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी शक्ति खो दो और धरती पर गिर जाओ। पीपलाद के इस श्राप से शनिदेव की शक्ति क्षीण हो गई और वे स्वर्ग से गिर पड़े। सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद मुनि के पास आए और उन्हें समझाया, शनि का कार्य केवल लोगों को कष्ट देना नहीं, बल्कि उनके कर्मों का फल दिलाना है।
वह किसी को अनावश्यक कष्ट नहीं देते, बल्कि न्याय करते हैं। पीपलाद मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन एक शर्त रखी, जो लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे और सच्चे हृदय से शनि की आराधना करेंगे, उन पर शनि का प्रभाव कम होगा। पीपलाद मुनि के इस निर्णय के कारण ही शनिवार को पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने और उसकी पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। यह माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव का प्रकोप कम होता है, कुंडली का शनि दोष शांत होता है, किस्मत के बुरे प्रभाव दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। पीपलाद मुनि ने वेदों और ज्योतिष का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पीपलाद संहिता की रचना की, जिसमें शनि के प्रभाव और उसके निवारण के उपाय बताए गए हैं। धैर्य और ज्ञान से जीवन की कठिनाइयों का समाधान संभव है। ग्रहों का प्रभाव शुभ अशुभ हो सकता है, परंतु भक्ति से निवारण संभव है। बिना कारण क्रोध उचित नहीं होता, क्योंकि उसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। पीपलाद मुनि की यह कथा हमें सिखाती है कि ग्रहों की बाधाएं भी ईश्वर भक्ति और सत्कर्मों से दूर की जा सकती है। यह कथा केवल देवासुर संग्राम की नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को उजागर करने वाली है। शनिदेव दंड देने वाले नहीं, बल्कि कर्मों का न्याय करने वाले देवता है। प्राकृतिक तत्वों, विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आइए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।